अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि काफ़ी कैंडिडेट्स को जो है वो डीडुप्लिकेशन का इशू है और उनकी पूरी 50 के 50,000 की जो पेमेंट है वो सारी की सारी सस्पेंड कर दी गई है एआईसीटी की तरफ से। इस बीच काफ़ी टाइम से हम एआईसीटी और स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हैं डीडुप्लिकेशन के रिगार्डिंग, और जो भी अपडेट आता है हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। और उसके साथ साथ हमने एक सेपरेट ग्रुप बनाया है डीडुप्लिकेशन के कैंडिडेट्स का, आप भी उसमें जुड़ सकते हैं अगर आपका भी डीडुप्लिकेशन है। तो यहाँ पर एक जो है वो इंपॉर्टेंट अपडेट है जो एआईसीटी डायरेक्टर है राकेश कुमार गंजू सर, उनकी तरफ से जो इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे एआईसीटी में मेल्स वगैरह ग्रीवेंसेस वगैरह काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। तो एआईसीटी ने फाइनली इसमें एक स्टेप लिया है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक अच्छा अपडेट है सारे कैंडिडेट्स के लिए जिन जिन का डीडुप्लिकेशन है या जिन्होंने एनएसपी में भरा है लास्ट ईयर, इस साल 2022 बैच के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट अपडेट है। वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जो डीडुप्लिकेशन का इशू है कैंडिडेट्स का, वो आपको पता ही है वो क्यों है, और आज से जो है वो पीएमएसएस की पेमेंट वगैरह भी आना शुरू हो गई है। तो एआईसीटी ने जो है अभी जो है रिसेंटली जो हमारे डीडुप्लिकेशन के कैंडिडेट्स हैं उनके साथ जो है राकेश कुमार गंजू सर ने बात की। तो क्या बोला है वहाँ से वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो 1200 के आसपास कैंडिडेट्स हैं जिनका डीडुप्लिकेशन का इशू है, तो उन्होंने बताया कि उनकी जो है सेकंड फेज़ की वेरिफिकेशन होगी, यानी कि दोबारा से उनकी वेरिफिकेशन होगी। उन सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो एनएसपी में दोबारा से फॉरवर्ड कर दी गई है। वहाँ से उन सारे कैंडिडेट्स को दोबारा से वेरीफाई कर दिया जाएगा, और उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो की थी एनएसपी में, देन उसके बाद फर्दर प्रोसेस उन्होंने नहीं की, और उसके साथ साथ जिसने रजिस्ट्रेशन की थी, फर्दर प्रोसेस की, लेकिन स्कॉलरशिप वहाँ से गेन नहीं किया। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहाँ से डिडक्ट हुई है। डिडक्ट कैसे हुई है, उनकी फैमिली में से किया, भाई बहन कज़न वगैरह ने वो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वगैरह डाला है, उन्होंने एनएसपी भरा है, स्टूडेंट ने खुद नहीं भरा है। तो उस वजह से जिन जिन कैंडिडेट्स का इशू है वो दोबारा से एनएसपी से वेरीफाई होकर आ जाएगा। और जिनका ऐसा इशू है, यानी कि उन्होंने स्कॉलरशिप नहीं लिया है, रजिस्ट्रेशन ही कर रखी है, फर्दर प्रोसेस नहीं किया, या रजिस्ट्रेशन कर रखी है, मेरिट में आए वो नहीं, स्कॉलरशिप उनको नहीं मिला, या जिसका मोबाइल नंबर डिटेक्ट हुआ या जिसकी ईमेल आईडी डिटेक्ट हुई है, उन सारे कैंडिडेट्स का जो स्टेटस है वो चेंज कर दिया जाएगा, और उनको आगे चल के जो वो स्कॉलरशिप पूरी की पूरी मिलेगी, एक पैसा उनका सस्पेंड नहीं होगा। लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने लास्ट ईयर अप्लाई किया था, लास्ट ईयर अप्लाई उन्होंने किया था, देन उसके बाद उन्होंने स्कॉलरशिप भी लिया था, स्कॉलरशिप कितना मिलेगा वहाँ से 5 या 6 हज़ार एनएसपी से मिला होगा, तो उन कैंडिडेट्स को जो है वो स्कॉलरशिप मिलने के काफ़ी कम चांसेस हैं। यानी कि आप मान के चलें उनका जो स्कॉलरशिप है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ उन सारे कैंडिडेट्स की, जो भी डीडुप्लिकेशन वाले कैंडिडेट्स हैं, उन सारे कैंडिडेट्स की एक लिस्ट जो है वो आगे चलकर कल परसों तक एआईसीटी के पोर्टल पे आ जाएगी, और उस लिस्ट में दिखाया दिया जाएगा जिस जिस कैंडिडेट का डीडुप्लिकेशन का इशू है, यानी कि जिसने स्कॉलरशिप गेन किया है लास्ट ईयर, जिसकी पेमेंट नहीं आएगी, उनकी एक लिस्ट आ जाएगी। वो भी हम आपको बता देंगे आगे चल के, कल परसों या 2 दिन बाद आ जाएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर इन्होंने जो है, जिन्होंने लास्ट ईयर गेन भी किया है स्कॉलरशिप, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 हज़ार उन्होंने लिया होगा, तो अगर इन्होंने वो स्कॉलरशिप मतलब कि पीएमएसएस का स्कॉलरशिप इस साल स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया, तो स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वैसे तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा, जिसने गेन किया होगा स्कॉलरशिप उसका तो बिल्कुल नहीं आएगा शायद, जिस हिसाब से उन्होंने बोला। तो बाकी अगर कोई भी स्टेप लेना होगा उस टाइम, क्योंकि 6 हज़ार अगर स्टूडेंट ने एनएसपी से लिया है, वो उसके 50 के 50 हज़ार सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। वो उसका एनएसपी का कैंसिल कर दो, या इस साल अगर उसने भरा है तो वो एनएसपी का जो है वो सस्पेंड कर दो, एआईसीटी का सस्पेंड नहीं कर दो। तो वो हम आगे चल के देख लेंगे। फिलहाल का जो इंपॉर्टेंट अपडेट था वो यही था कि लिस्ट एक आ जाएगी सारे कैंडिडेट्स की जिनका एनएसपी में स्कॉलरशिप जिन्होंने गेन किया है, और उन कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन की थी, मोबाइल नंबर डिटेक्ट हुआ है या ईमेल आईडी डिटेक्ट हुई है, उन्होंने गेन कुछ भी वहाँ से नहीं लिया है स्कॉलरशिप, उन सारे कैंडिडेट्स का स्टेटस जो है वो आगे चल के कुछ डेज में जो है चेंज हो जाएगा, और उन सारे कैंडिडेट्स को भी स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था एआईसीटी की तरफ से जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपका भी डीडुप्लिकेशन का इशू है, हमने एक सेपरेट ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया स्टूडेंट्स ने, और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप भी आपको मिल जाएगा। आप उधर